मुझे है ना एक यूज़ कार लेनी है, ठीक है। और मेरे है ना बहुत कन्फ्यूजन है कि मुझे यूज़ कार में क्या क्या चेकलिस्ट देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए ताकि एक मैं परफेक्ट यूज़ कार ले सकूं। तो क्या आप मुझे कुछ गाइड कर सकोगे कि मुझे क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए यूज़ कार में, अगर कोई पर्सन या मेरे जैसा पर्सन कोई यूज़ कार लेने जा रहा है तो? ठीक है गौरव, तो सबसे पहले हम यूज़ कार को लेते हैं तो सबसे पहले हम जनरली गाड़ी का इंजन और इंटीरियर को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करेंगे कि गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो पा रही कि नहीं है। तो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करके देखता हूँ एक बार में स्टार्ट हो पा रही कि नहीं हो पा रही। ओके, ये यूज़ कार है। हाँ, आप ठीक है। तो गौरव, हम देखेंगे कि गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर हमको क्या चीज़ देखनी चाहिए कि कोई भी हम गाड़ी लेते हैं तब। तो इंजन के अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो इंजन है, इंजन के इस हिस्से में कहीं पे भी आपको कोई लीकेज नहीं दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई लीकेज दिख रहा है ऊपर की तरफ या कहीं पे भी, तो ये गाड़ी सही कंडीशन में नहीं है। किसी भी तरीके का कोई इंजन में लीकेज नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि ये जो गाड़ी के ऊपर होल्स दिख रहे हैं, ये होल्स हैं, ये जितने भी होल हैं ये प्रॉपर शेप में होने चाहिए। अगर इन होल्स का शेप प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब ये गाड़ी एक्सीडेंटल हो सकती है। ये एक नेगोशिएशन के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरीके के सस्पेंशन के ऊपर की तरफ कोई अलग से वेल्डिंग ना की हो, डैमेजेस ना दिख रहे हो। ये भी एक अच्छा तरीका है पहचान करने का कि कोई गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, बैटरी जो है प्रॉपर अपनी कंडीशन में हो, ज़्यादा लीकेजेस ना हो। और दूसरी चीज़, इस गाड़ी के अंदर आपको ज़्यादा वायरिंग के कनेक्शंस गलत नहीं दिखे। ये भी एक तरीका है कि इसको पहचान करने का कि गाड़ी जो है एक्सीडेंटल है। तो अब हम देखेंगे कि गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो जो है कितनी बार चेंज हुआ है, प्रॉपरली चेंज हुआ है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि ये जो इंजन ऑयल है बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल डार्क भी नहीं है। अगर ये इंजन ऑयल बहुत टाइम से चेंज नहीं किया होता है, ये तो बहुत काला होता और है ना इतना क्लीन नहीं होता। और अगर ये इंजन सही कंडीशन में नहीं होता तो इस जगह पे अभी ऑयल के छींटे निकल रहे होते हैं। ये जनरली वैसे डीजल गाड़ियों में होता है, बट कई बार पेट्रोल गाड़ियों में भी यहाँ से छींटे निकल जाते हैं। अगर इसमें कोई छींटे नहीं निकल रहे यानी कि इंजन सही कंडीशन में है। हम देखेंगे इस गाड़ी में एक छोटा सा डेंट है, बट गाड़ी में छोटा मोटा डेंट और छोटे मोटे कलर चेंजेस में कोई इशू नहीं होता। कलर करवाने से मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी के अगर कलर में कोई डिफेक्ट है तो आप ऑनर से पूछ सकते हैं कि इसके ऊपर कलर क्यों करवाया था आपने। अदरवाइज़ कलर अगर करवा रखा है तो इतना कोई इशू नहीं है। गाड़ी मेन चीज़ है कि उसका इंजन ख़राब नहीं होना चाहिए। गाड़ी के स्पीडोमीटर में कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे ये इंजन का है और वो बैटरी का और ये फ्यूल का है। बट जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे उसके बाद ये सारे सिग्नल हट जाएंगे। जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को, अब मैंने गाड़ी को स्टार्ट करा तो ये इंजन के सिग्नल और ये सब हट गए। ये वाला जो सिग्नल है ये सीट बेल्ट का और ये लो फ्यूल का है। इसके अलावा कोई भी सिग्नल हमको यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी के इंजन में कोई भी इशू नहीं है। अगर कोई भी यहाँ पे इशू होता तो यहाँ पे आपको सिग्नल दिख रहा होता। तो अगर इस तरह के कोई सिग्नल आ रहे हैं यानी कि गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि गाड़ी के इनसाइड में जो पावर विंडो के स्विच है वो सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी स्विच प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो आप उसके बेसिस पे नेगोशिएशन कर सकते हो, क्योंकि उसका आपको एक्सपीरियंस अच्छा आएगा। और गाड़ी के जो एसी है वो प्रॉपरली वर्किंग होनी चाहिए, उसकी कूलिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगर वो प्रॉपरली कूलिंग नहीं कर रहा है यानी कि गाड़ी का एसी ख़राब है, उसके लिए आपको उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं ऑनर से कि इस चीज़ की वजह से गाड़ी की कंडीशन अच्छी कंडीशन में नहीं है मतलब। और अब हम इस गाड़ी को चला के चेक करेंगे कि इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर गाड़ी को चलाने के बाद अगर इंजन में कोई आवाज़ आ रही है ज़्यादा, यानी कि गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम है, तो अब हम इसको चला के देखते हैं एक बार। गाड़ी का जो इंजन है वो ऐसे कोई अलग आवाज़ नहीं कर रहा, यानी कि ये इंजन उसका सही कंडीशन में है। जनरली अगर किसी गाड़ी, सेकेंड हैंड गाड़ी में इंजन ज़्यादा आवाज़ करे तो वो इंजन अच्छा नहीं है। और अगर उस गाड़ी का क्लच ज़्यादा हार्ड है यानी कि क्लच खराब है उसका। इस गाड़ी को मैं फुल स्पीड में चला के देखता हूँ एक बार ज़्यादा से ज़्यादा कि गाड़ी का ब्रेक प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं है।
अगर इस गाड़ी का स्टीयरिंग सही कंडीशन में नहीं होगा तो ये अलाइनमेंट गाड़ी साइड में जाएगी। मैं इसके स्टीयरिंग छोड़ के देखता हूँ, गाड़ी एकदम स्ट्रेट चल रही है, यानी कि इसका अलाइनमेंट बिल्कुल सही कंडीशन में है। अगर इसका अलाइनमेंट सही कंडीशन में नहीं होता तो ये गाड़ी साइड में जा रही होती। जैसे मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। अगर इसका अलाइनमेंट खराब होता तो ये गाड़ी थोड़ी साइड में चली जाती। हमें गाड़ी के सस्पेंशन को भी चेक कर लेना चाहिए एक बार। अगर गाड़ी की सस्पेंशन सही कंडीशन में नहीं है तो वो भी एक हमें महंगा सौदा पड़ेगा, उसकी वजह से हमको ज़्यादा काम कराना पड़ेगा गाड़ी को। तो अगर गाड़ी का सस्पेंशन अच्छा नहीं है तो हमको उस गाड़ी को भी नहीं लेना है। इस गाड़ी के अगर गियर के अंदर अगर आवाज़ आ रही हो चेंज करते वक्त, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी का गियर जो है काम मांग रहा है, और ऐसी गाड़ी को भी हमको नहीं लेना है। हमने अब इस गाड़ी को अच्छे से चला लिया है। अब हम चेक करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर इंजन में कोई धुआं तो नहीं आ रहा है। अगर कोई किसी तरह का धुआं आ रहा है यानी कि गाड़ी का इंजन सही कंडीशन में नहीं है। गाड़ी में किसी तरीके का हमको देखो धुआं नहीं दिख रहा या किसी तरह का कोई भी इशू नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये है कि गाड़ी को चलाने के बाद इंजन सही कंडीशन में है। अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का धुआं दिख रहा होता यानी कि ये गाड़ी का इंजन सही कंडीशन में नहीं है। दोस्तों, हमें सेकेंड हैंड गाड़ी लेने से पहले टायर की कंडीशन भी चेक कर लेनी चाहिए। अगर टायर पुराना है या नया ज़्यादा टाइम चला हुआ होगा तो उसके लिए आपको नए टायर लगाना पड़ेगा। तो उसको चेक करना है कि टायर जो है ज़्यादा पुराना है कि नहीं है। उसको चेक करने का एक तरीका है, हम सिक्के से चेक कर सकते हैं। जैसे ये टायर सिक्का जो है इसके अंदर थोड़ा जा पा रहा है यानी कि ये टायर अच्छी कंडीशन में है। अगर ये सिक्का ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता यानी कि टायर जो है चला हुआ है, तो उसके लिए आपको टायरों पे नया खर्चा करना पड़ेगा। तो ये भी एक आपके पास एक अच्छा तरीका है कि नेगोशिएशन के लिए, कि टायर ज़्यादा घिसे हुए हैं तो आप ऑनर से नेगोशिएट कर सकते हैं। दोस्तों, गाड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी लेने से पहले हमको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि गाड़ी के अंदर स्टेपनी है कि नहीं, और स्टेपनी है तो वो टायर किस कंडीशन में है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस गाड़ी में स्टेपनी है और टायर सही कंडीशन में है, तो ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सेकेंड हैंड गाड़ी लेने से पहले। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अगर हम गाड़ी ले रहे हैं तो हमको ये चेक कर लेना चाहिए कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, और अगर उसमें मीटर के अंदर से कोई छेड़छाड़ी नहीं हो तो उसको चेक करने का एक तरीका है कि हम गाड़ी को चेक कर लें कि गाड़ी कितनी बार ऑथराइज डीलर से सर्विस हुई है, और उसके डॉक्यूमेंट हमको चेक कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी लोन पर नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हमको आरसी को चेक कर लेना चाहिए। और जनरली अगर गाड़ी फर्स्ट ओनर की है, फर्स्ट ओनर से लिए तो गाड़ी ज़्यादा बेटर कंडीशन में हमको मिलती है। उसमें ज़्यादा गाड़ी को लोगों ने चलाया नहीं होगा, इसलिए कोशिश करके आप गाड़ी को फर्स्ट ओनर से लीजिए। और एक चीज़ ये कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो कोशिश करिए आप 4-5 साल पुराना मॉडल कंसीडर कर सकते हैं। अगर मॉडल 10-11 साल पुराना है तो वो शायद गाड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं होगी, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि गाड़ी जो है आपको 4-5 साल पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए, वो बेटर कंडीशन में होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है देसी राइड दरबार, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।